आप देख रहे हैं हमारा खास शो मास्टर क्लास और मैं श्वेता निगम। आज हमारे इस क्लास के मास्टर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रशांत यादव। सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। सर, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं मास्टर क्लास शो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के तहत महाविद्यालय कालीचंद में आके हम छात्रों के बीच में उनकी बात सुन के आगे के छात्र नौजवानों को उनकी बातों को लेकर एक नए जीवन के तहत शुरुआत के लिए आप हम लोगों की राय मशवरा लेकर और तमाम छात्र नेताओं की राय मशवरा लेकर जो छात्रों तक जिन नीतियों को पहुँचाने कार्य करने आए हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके हर सवाल का जवाब देने की अड़ी में होगा और आप अपना सवाल मेरे तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, आप स्टडी से फिर इस फील्ड में, प्रेसिडेंट के फील्ड में किससे इंस्पायर हुए थे? देखिए, हर एक व्यक्ति का, चाहे कोई राजनेता हो चाहे कोई छात्र नेता हो, हर एक किसी का एक जीवन का एक महापुरुष होता है। और महापुरुष के साथ साथ उस संस्था के लोग जो प्रभावित होते हैं, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के गुरु, तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता बागी बलिया से लेकर पूरे प्रदेश से चलकर वहाँ पे आते हैं और तमाम नौजवानों और छात्रों की समस्याओं को पीड़न होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और बुलंदी के बाद पे आवाज़ रखकर उन छात्र नौजवानों पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते हैं। सर, जब आपने इस प्रेसिडेंट के लिए सोचा फील्ड में आने के लिए, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियाँ तमाम तरीके की होती हैं। छात्र राजनीति एक ऐसी राजनीति है कि जिसे संघर्ष की परिभाषा का सबसे पहला उदाहरण दिया जाता है। छात्र राजनीति में ना तो आपके पास पैसा होता है ना रुपया होता है। आप कैसे आप चीज़ को मैनेज करते हैं, छात्रों की फीस के लेकर उनके किराए तक, उनके किराए से लेकर उनकी हर समस्या तक आप कैसे उनकी चीज़ों को निजात पाना चाह सकते हैं, ये छात्रों का बहुत बड़ा विषय होता है। और छात्र नेता एक तभी बन पाता है इंसान जो दूसरों की समस्याओं को बुलंद कर सके और उनकी समस्या का निस्तारण कर सके। मेरे हिसाब से तो यही मानना है कि छात्र नेता, सफल छात्र नेता वही होता है जो आम जनमानस से लेकर तमाम छात्रों की समस्याओं को बुलंद करे, उसके किराए से लेकर घर की समस्या तक, घर की समस्या से लेकर शिक्षित समस्या तक। मेरे हिसाब से तो उसी से प्रभावित हर छात्र नेता को होना चाहिए और उसी प्रभावित होकर उसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना चाहिए जो छात्रों की आवाज़ लगातार बुलंद करता चला आ रहा है और उसी की नीतियों को आगे बढ़ाकर अपने अंदर उन नीतियों को धारण करना चाहिए कि हम भी उस तरीके के बनकर उन छात्रों के लिए कुछ कर सकें जो हमारे सीनियर और लीडर्स ने किया है। चाहे वो विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे वो महाविद्यालय की बात हो, चाहे वो आम जनमानस या लखनऊ की राजनीति की बात हो। सर, जब आप ये जो आपने बच्चों की आवाज़ बुलंद करने के लिए बात की, तो सर आपने आवाज़ बुलंद करने के लिए क्या किया? देखिए, हर राजनीति के विद्यालय और मंदिर में तमाम छात्र नेता होते हैं और आपको अपनी आवाज़ रखने के लिए अपने सीनियर, अपने जूनियर सभी छात्र नेताओं का समर्थन लेना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष आदमी पूरे महाविद्यालय से अपने छात्रों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसी महाविद्यालय की मैं आपको बात बताना चाहूँगा। सन रहा होगा 2015, यहाँ पे हमारे महाविद्यालय में पानी की समस्या का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति हो रहा था। हम लोगों ने 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया और प्रचार को ज्ञापन दिया लिखित तौर पे। उस पर कॉलेज परिसर के जो मुख्य और वरिष्ठ लोग थे उन्होंने तो संज्ञान लेकर हम लोगों के संघर्षों को बुलंद कर हम लोगों की आवाज़ को सुन करके नौजवानों और छात्रों के लिए ठंडे पानी की मशीन की व्यवस्था करी और साथ ही साथ हम लोगों ने सुचारू रूप से बच्चों के पीने की व्यवस्था की सफाई कर्मियों को भी उनके ऑनलाइन कराकर निर्देशित कराया कि यहाँ की क्लासेस टाइमिंग से नहीं हो रही है। एक बच्चा जब गांव देहात से चलकर आता है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से, तो उसके माँ बाप उससे यही अपेक्षा करते हैं कि वो एक अच्छी शिक्षा प्रदान करें। मगर अगर शिक्षित लोगों को अगर शासन चुनाव बंद हो जाते हैं तो छात्र नेताओं की आवाज़ें बुलंद जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। आम जनमानस, आम छात्र यही सोचता है कि हम इतनी दूर से अगर आए हैं 50 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ पढ़ाई हमको ढंग की मिले। मगर दुर्भाग्य ये है कि महाविद्यालयों का कि यहाँ के शासन चुनाव बंद होने से तमाम शिक्षक लोग और उनसे जुड़ी तमाम बड़े संस्थाएं अपनी मनमानी करती हैं। कुछ टीचर क्लास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसमें सीधा नुकसान छात्रों का होता है। हम लोग का मेन ये मोटिव रहता है कि तमाम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं और जो थोड़ा सा लाइन पे नहीं है, गाइडलाइन पे बच्चे पढ़ाई पे, तो उनको समझा के और उनकी सही सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए और उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाए जिससे उनके आगे आने वाली पीढ़ी और उनकी आने वाली ज़िंदगी एक सुचारू रूप से चलती। सर, कुछ लोग हैं जो आपको देख के आपके ही रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो आने वाली जनरेशन, वो आने वाले बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? ये हमारे जूनियर और हमारे सीनियर, ये प्रकृति का नियम है।
जो परिवर्तन होता है ये प्रकृति का नियम होता है। अगर मैं किसी अपने सीनियर को देख के प्रभावित हुआ हूँ तो मेरे जूनियर मुझको देख के तभी प्रभावित होंगे जब मैं बच्चों की बात और शिक्षकों की बात को और छात्र संघ के मुद्दों को और तमाम जो यहाँ के अभ्यर्थी तैयार उत्तीर्ण होकर आए हैं इंटर से बीकॉम बीए में, जब मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा तो वो निश्चित तौर पर वो भी चाहेंगे कि मैं भी उन्हीं के तरीके आवाज़ बुलंद करूँ, क्योंकि मैं भी किसी से सीख के आया हूँ। तो अगर कोई मुझसे सीखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि शायद वो कोई गलत कर रहा है। और ज़िंदगी हर इंसान सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और मेरा यही सोचना है कि ज्ञान एक अद्भुत चीज़ है और इसका कोई अंत नहीं है, अनंतहीन है। और चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़ी राजनीति हो, हर कोई यही सोचता है कि ज्ञान ज़िंदगी में जितना प्राप्त कर सके उतना करें। सर आपकी जो जर्नी थी वो कैसी रही? देखिए, जर्नी राजनीति के जो रास्ता होता है, चाहे वो आम राजनीति का रास्ता हो चाहे वो छात्र संघ की राजनीति का रास्ता हो, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपके चाहने वाले समर्थक कभी आपके विरोधी बन जाते हैं, कभी आपके विरोधी आपके समर्थक बन जाते हैं। तो राजनीति में कोई भी चीज़ पक्की तरीके से कहना मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे कष्ट के हिसाब से वो चीज़ निर्भर करेगी। तमाम बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के बड़े बड़े मंत्रियों की जो हमने भाषा शैली सुनी या उनकी बातें सुनी, उनकी भी जो एक पर्टिकुलर एक गेस था कि सरकार इतने पे बनेगी या इतने पे गिरेगी, तो मैं समझता हूँ कि जब उनकी बातें उनके ऊपर निर्भर नहीं कर पाई पक्की, तो मैं तो अभी एक छात्र राजनीति से उसका समाजवादी पार्टी के ग्रुप लेकर पूर्ण नगर अध्यक्ष हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी दोबारा शासन सत्ता में आए और शासन सत्ता में आने के बाद हम छात्रों की आवाज़ों को बुलंद करेंगे और इसके लिए जहाँ हम लोगों को सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक नारा था कि हमारी कलम की स्याही सूखने से पहले शासन के ताले खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार, चाहे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, छात्रों को पीड़न कर रही है लगातार। आज हमारे कॉलेज की फीस की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तमाम जो गरीब छात्र आते हैं यहाँ पे, उनकी आज समस्याएं ये हो चुकी हैं कि बेचारों ने एक साल अपना ड्रॉप कर दिए हैं, क्योंकि उनके घर में वो चीज़ की व्यवस्था ही नहीं है। हमारी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में मुलायम सिंह यादव जी ने सारे वर्गों को वजीफा बांटने का काम किया बिना भेदभाव के, क्योंकि समाजवादी पार्टी कतली करने में कोई फ़र्क नहीं है। हम सबको समता समानता की नज़र से देखते हैं। हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते हैं, हम समता समानता की बात करते हैं। चाहे वो पिछड़ा हो अगड़ा हो, हमारे उत्तर प्रदेश और देश का वासी है तो निश्चित तौर पे हमारा वासी है और हम सबकी बात करते हैं। सर आप हमारे शास्त्री मीडिया के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप आने वाले भविष्य में और तरक्की करें। और आपके माध्यम से हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप निरंतर तरक्की करते रहें। और हम छात्र नेताओं की और तमाम जो वरिष्ठ या पूर्व छात्र नेता हैं जो छात्र राजनीति से कोप के जन्म से लेकर आगे संघर्ष में बढ़े हैं, उनको और आप आगे बढ़ाने का काम करें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करें। इसी तरीके से लोग छात्र नेता आपकी जब नाम लेंगे, आवाज़ लेंगे, तो निश्चित तौर पे बेबाकी के नाम पे आपका चैनल आगे बढ़ेगा और उस चैनल को और आगे बढ़ाने का प्रशंसा करने का काम हम छात्र नेता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे मास्टर क्लास के प्रशांत यादव सर। अब नई उम्मीद के साथ नए मास्टर के साथ फिर मुलाकात होगी इसी शास्त्री मीडिया चैनल पे। नमस्कार।